नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो है अपने नए वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और जैसे विजयनगर की कैसी स्थापना हुई थी, किस प्रकार किस वंश ने उस पर शासन किया था और कैसे विजयनगर अंत तक जाके जो है उसका समाप्ति हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही विजयनगर साम्राज्य में जो कौन कौन यात्री आए थे, किन किन जो राजा थे उनके समय में शासन काल में आए थे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ है शशांक भाई, गुड्डू भाई और सोनू भाई। ठीक है, आज हम लोग सभी जो है ग्रुप स्टडी के माध्यम से आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। उन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। तो ये डेट भी महत्वपूर्ण है। तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने 1336 ईस्वी में क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी तो विद्यारण्य नामक संत थे, उनके आशीर्वाद से की थी। विद्यारण्य नामक एक संत थे, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हरिहर बुक्का ने जो है विजयनगर की स्थापना की थी। तो 1336 ईस्वी में हुआ युद्ध था कि जो अब सल्तनत काल जो थे तभी कौन थे शासक? मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो वो अपने राजधानी को स्थानांतरण करने में व्यस्त थे। तो इसी बीच में हरिहर और बुक्का को मौका मिल गया अपने साम्राज्य का यहाँ पर स्थापना करने के। ठीक है। हाँ, अब एक दूसरा बात ये भी है कि हरिहर और बुक्का ने अपने जो साम्राज्य का स्थापना किया था विजयनगर का, उसका नाम संगम वंश रखा था। तो संगम वंश क्यों रखा था? उनके पिताजी का नाम, उनके पिता का नाम था संगम, इसलिए अपने पिता के नाम के सम्मान में वो उन्होंने संगम वंश रखा अपना, मतलब कि साम्राज्य का। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। ठीक है। और उस जो साम्राज्य की स्थापना की थी उसका वंश का नाम रखा था संगम राजवंश। ठीक है। चलिए, अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अभी जो देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो खंडर है वो कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी पर। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। इसकी राजभाषा, विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय राजवंश प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे, उनके दरबार में थे। अब एक बात जानिए कि विजयनगर साम्राज्य में किन किन वंशों ने शासन किया, इसके बारे में। तो सबसे पहले हरिहर बुक्का संगम वंश का, उसके बाद सुलू, तुलु और आरवीडू वंश। कुल मिलाकर 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया। पहला कौन था? संगम, दूसरा सुलू, तुलु, आरवीडू। तो 4 वंशों ने इस पे शासन किया। अब आइए एक एक करके सभी वंशों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। कि बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम जो थे विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के, उन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। अब देखिए, इटली के यात्री निकोल कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आए थे। तो देवराय प्रथम के शासन काल में कौन आए थे? निकोलो कांटी इटली के यात्री थे, वो आए थे। और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। देवराय प्रथम ने कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी और साथ ही हरिद्रा नदी पर सिंचाई के लिए हरिद्रा नदी और तुंगभद्रा नदी पर क्या किया था? बांध बनवाया था देवराय प्रथम ने। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है संगम वंश में कौन से शासक ने बांध बनवाया था सिंचाई के लिए? तो देवराय प्रथम ने बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। तो संगम वंश के किस शासक को इमाडी देवराय कहा जाता है? देवराय द्वितीय को कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर आया था। फारसी जो था आपको अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में? देवराय द्वितीय के शासन काल में आए थे। और इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। इनके अनुसार क्या था कि जो विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन दिया जाता था, किससे दिया जाता था? वेश्यालय से दिया जाता था।
तो यहाँ पे दो व्यक्ति आए हैं, एक निकोल काउंटी, कहाँ से? इटली से आए हैं, ठीक है। और वो फारस से अब्दुल रज्जाक आए हैं देवराय द्वितीय के काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलुगु कवि एक श्रीनाथ थे, कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर मतलब हाथियों का शिकारी कहा गया। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को क्या कहा है? जग बेटकर कहा गया, शिकारी कहा गया। और देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। देवराय द्वितीय ने क्या लिखा था कि संस्कृत का ग्रंथ था महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा था। मल्लिका अर्जुन को पोर देवराय भी कहा जाता। मल्लिका अर्जुन जो थे संगम वंश में, उसको क्या कहा जाता है? पोर देवराय, ठीक है। तो संगम वंश का हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। और संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय आए थे, ठीक है। देवराय द्वितीय थे। और इटली के यात्री निकोल काउंटी किसके थे? देवराय प्रथम थे। और फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं संगम के बाद आपको सुलू वंश, ठीक है। सालू वंश के में हम लोग को ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इसके संस्थापक हम लोग को याद रखना। सालू वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। तो सालू वंश के संस्थापक नरसिंह थे, ठीक है, यही याद रखना। उसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं तुलु वंश। कौन सा वंश? तुलु वंश। मुख्यतः देखिए विजयनगर साम्राज्य हम लोगों को दो वंश ही पढ़ना है, एक संगम वंश, एक तुलु वंश, ठीक है। और बाकी जो है आपको सुलू वंश और आरबीडू वंश के संस्थापक का नाम हम लोगों को याद रखना होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था, ठीक है। वैसे पहले बात देख लीजिए कि तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और तुलु वंश के सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। सालुक तिम्माम कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। तो कृष्णदेव राय के जो सेनापति का नाम क्या था? सालुक तिम्माम था, ठीक है, सालुक तिम्माम था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर की आत्मकथा है जो बाबरनामा, उसमें किसका चर्चा किया गया? कृष्णदेव राय का चर्चा किया गया कि वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था दक्षिण भारत। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। तो डोमिगोस पायस किसके मतलब आया था? कृष्णदेव राय के शासन में आया था, ठीक है। पुर्तगाल के थे डोमिगोस पायस। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज नहीं, 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके शासनकाल को तेलुगु राजभाषा का क्लासिक युग कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्लासिक युग कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मालयाद एवं संस्कृत में जम्बादी कल्याणम की रचना की है, ठीक है। कृष्णदेव राय ने क्या किया कि तेलुगु भाषा में जो है अमुक्त मालयाद एवं संस्कृत में जम्बादी कल्याणम की रचना की है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नगरपुर नामक नए नगर हाजरा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने किया था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाजरा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता था कृष्णदेव राय को। और इसके 1529 में इसकी मृत्यु होगी। और इसके दो जो कृष्णदेव राय के जो तेलुगु भाषा में 2 किताब हैं, रचना है, उन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अमुक्त मलयालम एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम। अब देखिए तुलु वंश के अंतिम शासक कौन था? सदाशिव
था, सदाशिव था। ठीक है, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह था। ठीक है, और तुलु वंश का अंतिम शासक हो गया सदाशिव था। ठीक है, राक्षसी तंगरी या तालिकोटा या बानी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। राक्षसी तंगरी, तालिकोटा या बनी हट्टी का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 में हुआ। इसी का नाम है राक्षसी तंगरी, तालिकोटा या बनी हट्टी, 23 जनवरी 1565। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। विजयनगर के विरुद्ध जो युद्ध में शामिल थे राक्षसी तंगरी में, उसमें दक्षिण में कौन से राज्य थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, सभी संयुक्त रूप से विजयनगर के विरुद्ध लड़े राक्षसी तंगरी के युद्ध में 1565 में। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन किया? अली आदिल शाह। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर चारों मिलकर जो लड़े विजयनगर के विरुद्ध, ठीक है, उसका जो नेतृत्व किया कौन किया? अली आदिल शाह। अली आदिल शाह ने किया। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने कर रहा था। और तालिकोटा की जो युद्ध हुआ था 1565 में, तो जो है जो विजयनगर की ओर से जो लड़ रहे थे वो कौन थे? राम राय। ठीक है, और इधर चारों का जो नेतृत्व कर रहे थे विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर का कौन कर रहे थे? अली आदिल शाह कर रहे थे। विजयनगर का चौथा जो राजवंश है आरवेडु वंश। ठीक है, आरवेडु वंश की जो है स्थापना किया था तिरुमल ने किया था। ठीक है, आरवेडु वंश की स्थापना कौन किया था? तिरुमल किया था। और तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके किया था। तुलु वंश का अंतिम शासक जो था सदाशिव को अपदस्थ करके, मतलब उसको मार के विजयनगर की जो है राजवंश के आरवेडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया। हमको यही जानना, बस इसके बाद और नहीं जानना। आइए थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि निकोल कंटी जो था कहाँ के थे? इटली के थे। परीक्षा में दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वो किसके दरबार? देवराय प्रथम के। अब्दुल रजा कहाँ के थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। एक नुनीज है जिसका चर्चा आगे पीछे नहीं किया गया। नुनीज जो है पुर्तगाल के थे और अच्युत राय के समय आए थे। किसके समय आए थे? अच्युत राय के समय आए थे। डोमिनिक पायास कृष्णदेव राय के शासनकाल के समय आए थे। और बारबोसा ये भी पुर्तगाल के हैं और कृष्णदेव राय के समय आए थे। देखिए 3 को पुर्तगाली है, नुनीज, डोमिनिक पायास और बारबोसा। नुनीज जो है अच्युत राय के समय आए थे। नुनीज किसके समय? डोमिनिक पायास कृष्णदेव राय के शासनकाल और बारबोसा भी कृष्णदेव राय के शासन। ठीक है, और निकोल कंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रजा देवराय द्वितीय के। ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर के सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कैसा कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग का को कहा जाता था जोड़ी खाना। टकसाल जो विभाग था जहाँ पे रुपया का टंकन होता छपता था, उसको कहा जाता था जोड़ी खाना। विजयनगर की जो मुद्रा थी उसको पेगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हुन थी। विजयनगर की मुद्रा क्या कहा जाता था? पेगोडा। और बहमनी राज की मुद्रा को हुन कहा जाता था। तो दोस्तों आज हमारे तरफ से आज जो विजयनगर साम्राज्य की एक छोटी सी झलकी रखी गई है। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और हम लोगों का हौसला अफजाई कीजिएगा।